अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मर्तबे विलायत के बारे में बताएंगे और बड़े बड़े औलिया काबिरीन ने आपके बारे में क्या अक़वाल कहे हैं वो भी बताएंगे। हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मर्तबे को किसी इंसान के बस में नहीं है। आपकी शान में जो कुछ भी लिखा गया है, अगर सकूनियत व इश्क में डूब कर उसको पढ़ा जाए तो दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो दर है जहाँ से आम इंसान की तो खैर कोई बात नहीं, बल्कि वक्त के वलियों, मलंगों, सूफियाओं, उलेमाओं, मुहद्दिसों ने आपके दर से फैज़ हासिल किया है। आज आपकी आमद के करीब 1036 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपके चाहने वाले आप पर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं और अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हैं, क्योंकि आपकी ज़ात वो ज़ात है जहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खुद हाजिरी देते हैं। आप गंगा ज़मनी तहजीब के पेशवा थे। आपकी याद में बिहार, उत्तर प्रदेश के अनेकों गांव और कस्बों में मेले लगते हैं। कस्बा नजीबाबाद में आज भी एक मेला लगता है जिसे गाजी मियाँ का मेला कहा जाता है। बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी में अकाबिर औलिया अल्लाह का नजराना अकीदत कुछ यूं है। हम सब ये रसूल महबूब बारी सैयदना सरकार सिराजुद्दीन शाह आलम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब लोग अक्सर अपनी हाजत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत पे पेश करते तो सरकार गरीब नवाज उन्हें सरकार गाजी मियाँ की रूहानियत के हवाले कर देते और सैयदना सरकार शाह आलम खुद अपने मुतालिक फरमाते हैं कि जब वास्ते सलूक में कुछ ज़ाहिरी और बातिनी उमूर के खातिर मैं सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत की तरफ मुतवज्जो होता हूँ तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार गाजी मियाँ की रूहानियत की तरफ इशारा फरमा देते और सरकार गाजी मियाँ की रूहानी तवज्जो से हमारे सारे काम पूरे हो जाते थे। मखदूम बिहार हजरत सैयदना सरफुद्दीन याह्या मनेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर पूरे हिंदुस्तान में सरकार गाजी मियाँ का चर्चा है और जगह जगह लोग मुख्तलिफ तरीकों से उनकी याद मनाते हैं, उसकी क्या वजह है? तो आपने इरशाद की जान हर शख्स को हर चीज से प्यारी है। जब सरकार गाजी मियाँ ने बकमाले शौक जमाले हक में अपनी जान कुर्बान कर दी तो रब्बे करीम ने अपने बंदों के दिलों में उनकी मोहब्बत और अकीदत बसा दी है। अगर हर घर में उनकी याद मनाई जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। नीज बारगाह रिसालत से सरकार गाजी मियाँ को तसर्रुफ और इख्तियार अता हुआ है कि जो जब चाहे जहाँ चाहे अपने चाहने वालों को नवाजते हैं। कुतुब उलायत हज़रत मीर सैयद अली कव्वाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने खुलफा में ये वसीयत फरमाया कि अल्लाह की बारगाह में कुर्ब व नज़दीकी हासिल करने के लिए सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूहानियत पाक की तरफ तवज्जो करो और उन्हें अपना इमाम जानो, इसलिए कि सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की रूह पाक मिसले सूरज के आरिफों पर रोशनी डालती है और औलिया कराम आपकी रूह से फैज़ पाते हैं। गौसुल आलम हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जो शख्स सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कब्र शरीफ पर हाजिरी दे तो उन्हें चाहिए कि कम अज कम आधे घंटे तक जरूर हाजिर रहे, इसलिए कि हर आधे घंटे पर सरकार गाजी मियाँ की कब्र पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। अगर ज़ायरीन उन्हें पहचानते नहीं है तो कम अज कम उनके चेहरे पर नजर तो पड़ जाएगी और उनके दामन करम की हवा तो लग जाएगी और इंशाअल्लाह हजरत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की बरकत से ज़ायरीनों की दुआएं और हाजिरी शर्फ कबूलियत पा जाएगी। हजरत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह मिसरतुल असरार में तहरीर फरमाते हैं कि एक दफे रमजानुल मुबारक का आखिरी असरा था। मैं अरबैन में बैठा था। आलम मुआमला में मैंने देखा कि खाना काबा की जियारत को गया और जियारत के तमाम मरासिम अदा किए। इसके बाद देखा कि खाना काबा के बीच में एक कब्र है। मैंने हैरत से दिल ही दिल में कहा कि काबा शरीफ के अंदर ये किसकी कब्र है? काबा शरीफ के बाहर जहाँ तवाफ किया जाता है कि एक सफेद पोश बुजुर्ग सब्जा मामा बांधे हुए नजर आए। ऐसा मालूम होता था कि ये काबा शरीफ के मुजाविर है। मैंने उनसे दरियाफ्त किया ये कब्र किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये तरकुल्लाह की कब्र है। मैंने हैरत और इस्तिजाब के आलम में देखा कि उस कब्र से हजरत सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर तशरीफ लाए और एक जानिब को चल दिए। मैं भी सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीछे चल पड़ा। हुदूद हरम से बाहर आने पर 2 घोड़े लाए गए। एक घोड़े पर आप सवार हुए और दूसरे पर मुझे सवार किया। घोड़े चल पड़े, यहाँ तक कि जब मेरे मकान के करीब पहुंचे तो मुझे घर जाने का हुक्म फरमाया और खुद बहराइच तशरीफ ले गए। उस रोज मुझे इस बात की तहकीक हुई कि सरकार गाजी मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बारगाह रब्बे में कुर्ब व महबूबियत के आला मकाम
پر فائز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ظاہر و باطن میں ہر قسم کا تصرف فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ سلطان احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تو خواجہ ہند کی بارگاہ میں جاتا، وہ کہتے کہ سلطان بہرائچ چلے جاؤ، وہیں سے آپ کی مشکل دور ہوگی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کو جتنی مرتبہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر دیکھا ہے، دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا۔ تو عزیزو، آپ ان ولیوں کی زبان سے میرے سید سالار مسعود غازی کی شان کا اندازہ لگائیے کہ کیا شان ہے سلطان بہرائچ کی۔ اسی کو اپنے شعر میں رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خود ہی کو کر کے بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوستو، یہ شان ہے حضرت غازی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر آپ سرکار غازی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو اور بھی لوگوں تک شیئر کریں تاکہ کہ وہ لوگ بھی حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس عظیم الشان ہستی سے وابستہ اور روبرو ہو سکے۔